हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट्याड। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रेस्पायरेशन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी किए थे, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रेस्पायरेशन इन एनिमल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेस्पायरेशन इन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो रेस्पायरेशन होता है वो प्लांट्स की तरह नहीं होता है। प्लांट्स में जैसा कि वहाँ पर रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते थे, यहाँ पर एनिमल्स में जो है रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वो भी डिफरेंट एनिमल्स जो हैं या फिर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, रेस्पायरेटरी ऑर्गन, जिसके द्वारा उनमें रेस्पायरेशन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे फर्स्ट में कि रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स यानी अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनमें रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उनमें रेस्पायरेशन का तरीका क्या है यानी मोड ऑफ रेस्पायरेशन कैसे होता है, और इसके बाद एग्जाम्पल्स क्या हैं उनके। तो फर्स्ट जो है आपका क्या है, बॉडी सरफेस यानी बॉडी सरफेस यानी आउटर जो सरफेस है। जैसे हम लोग का आउटर सरफेस ये स्किन है, वैसे ही अदर एनिमल्स में भी क्या है, स्किन है, आउटर सरफेस जो है, या फिर कुछ में सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है। जैसे ये देखिए पैरामीशियम है, पैरामीशियम जो है इसमें क्या है कि ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही इसका क्या है, बॉडी सरफेस है, चूंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें रेस्पायरेशन कैसे होता है, तो ऑक्सीजन जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कम है। तो फलस्वरूप ऑक्सीजन जो है इंटर कर जाएगा पैरामीशियम में, और CO2 जो कि ग्रेटर अमाउंट में सेल्स के अंदर है वो आउटर इन्वायरमेंट में बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये बॉडी सरफेस के द्वारा इनमें रेस्पायरेशन होता है। अब देखिए मोड ऑफ रेस्पायरेशन क्या है, तो मोड ऑफ रेस्पायरेशन इनका बॉडी सरफेस रेस्पायरेशन ही कहलाता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो बॉडी सरफेस रेस्पायरेशन जो है आपको प्रोटोजोअन्स में देखने को मिलेंगे। तो प्रोटोजोअन्स में आपके लोअर एनिमल्स आते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, etc। इसके अलावा एस्पोंजेज, ये सभी जो नेम्स आ रहे हैं ये सब आप लोग 9th क्लास जो है वहाँ पर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर पढ़े होंगे नहीं। तो देखिए, तो एस्पोंजेज इसका एग्जाम्पल साइकन हो गया। इसका और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे स्पोंजिला हो गया, यू स्पोंजिया, etc। इसके अलावा सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स जो है फाइलम सिलेंट्रेटा जो है, इसके अंतर्गत आपका एक एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा का नाम तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। तो इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी में क्या होता है, बॉडी सरफेस रेस्पायरेशन जो है होता है। अब देखिए सेकेंड जो है रेस्पायरेटरी ऑर्गन आपका है स्किन। क्या है, स्किन। तो स्किन के द्वारा अगर रेस्पायरेशन होता है तो उसे हम लोग क्यूटेनियस रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो अर्थवॉर्म, जो आपका केंचुआ जो है अर्थवॉर्म, उनमें जो रेस्पायरेशन होता है वो स्किन के द्वारा होता है। लीच हो गए। इसके अलावा फ्रॉग, मेढक, तो फ्रॉग में भी जो है आपका स्किन के द्वारा रेस्पायरेशन होता है। और भी हैं, तो जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, अर्थवॉर्म है, इसका ये आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है या फिर लेयर जो है बॉडी सरफेस, ये क्या है, ये इसका स्किन है। अब स्किन के द्वारा ही क्या होता है कि O2 जो है इसमें इंटर करता है और CO2 जो है बाहर रिलीज होता है। तो इनमें जो है रेस्पायरेशन स्किन के द्वारा होता है। थर्ड जो है आपका रेस्पायरेटरी ऑर्गन वो है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम लोग एयर ट्यूब्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ट्रेकिया के द्वारा रेस्पायरेशन होता है तो उसे हम लोग ट्रेकियल रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा इंसेक्ट्स में। किसमें, इंसेक्ट्स, जैसे बटरफ्लाई हो गए, ग्रास होपर हो गया, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो, ये सभी क्या है, इंसेक्ट्स में आते हैं। तो इनमें जो है आपको रेस्पायरेशन मिलेगा ट्रेकिया के द्वारा। अब देखिए ये जैसे ग्रास होपर, ये एग्जाम्पल से एक ग्रास होपर का फिगर है यहाँ पर दिखाया गया है। तो ग्रास होपर जो होते हैं इनमें देखिए ये क्या है, ट्रेकियल सिस्टम इसको कहते हैं, ट्रेकियल
सिस्टम। तो इनके बॉडी में जो है यहाँ पर क्या है कि जितने भी अपेंडेजेज होते हैं, नहीं, इनमें आपको दिखाया गया है कि ग्रीन ग्रीन स्पॉट है, ये बता रहे ये क्या है, तो पोर्स पाए जाते हैं। बॉडी पर क्या होते हैं, इनके छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं स्पाइरेकल्स। क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स कहते हैं। यहाँ देखिए लिख रहे हैं बॉडी पर स्पाइरेकल्स कहते हैं इनको, और यही पोर्स हैं जिनके द्वारा ऑक्सीजन जो है इनके बॉडी में इंटर करता है और CO2 जो है रिलीज होता है। तो स्पाइरेकल्स के द्वारा क्या होता है, इनमें ब्रीदिंग यानी एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है स्पाइरेकल्स के द्वारा होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है वो है फोर्थ में क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपका है गिल्स। क्या है, गिल्स है। तो इसके बारे में भी आप लोग पहले से ही जानते होंगे। अगर गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है तो इसे हम लोग ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहलाता है। और ये आपका किस में, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ये फिश में होता है गिल्स, मोलस्का के कुछ सदस्य हैं उनमें होता है, एनिलिड्स में पाए जाते हैं, एम्फीबियन जैसे फ्रॉग हो गया, ये सभी फ्रॉग एम्फीबियंस जो हैं कुछ उनमें भी होते हैं। इसके अलावा एटीसी, तो इनमें क्या पाया जाता है, गिल्स। जैसे यहाँ देखिए ये एक फिश का फिगर दिया गया है, यहाँ पर रेड रेड से जो ये दिखाया गया है ये है आपका गिल्स। नहीं, तो गिल्स जो है क्या होता है, वाटर जब इंटर करता है, नहीं, वाटर जब इंटर करता है तो वाटर के साथ ही क्या होता है, O2 जो है वो भी इंटर करता है। ऑक्सीजन जो है इसके बॉडी में चला जाएगा और गिल से होते हुए यहाँ पर ऑक्सीजन इंटर करता है, ऑल ओवर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है सर्कुलेशन के माध्यम से। और इसके बाद क्या होता है, फिश के बॉडी से CO2 जो है, जब वाटर जो है रिमूव होता है तो CO2 भी रिमूव हो जाता है। तो ये है फिश में वैसे यानी गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन। अब देखिए लास्ट जो है आपका क्या है, लंग्स है, यानी फेफड़ा के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है। तो लंग्स के द्वारा अगर रेस्पिरेशन होता है तो उसे हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली कॉर्डेट्स में मिलते हैं, जैसे आपका एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए। मैमल्स में बात करें तो जैसे यहाँ देखिए ह्यूमन का एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, इसमें दिखाया गया है केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसी को, जैसे यहाँ से दिखाया गया, ये देखिए लंग्स है, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इंटर करता है नोस्ट्रिल के माध्यम से, जो नोज होते हैं उसमें दो छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग नोस्ट्रिल कहते हैं, उसके द्वारा O2 इंटर करता है और इंटर करने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो आपके लंग्स में इंटर करता है, एल्व्यूली यहाँ पर पाए जाते हैं उसमें जाता है। और इसके बाद जब CO2 जो है यहाँ पर ज़्यादा होता है तो CO2 भी रिलीज होता है नोस्ट्रिल के द्वारा। CO2 कहाँ चला जाएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे रिलीज कर दिया जाता है। यानी मेन जो है इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के द्वारा होता है। तो अब देखिए एक टर्म है, जैसा कि देखिए अब बात करते हैं, एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है और एक्वेटिक एनिमल्स। तो देखिए जो रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग का रेट जो है, यानी जो ब्रीदिंग रेट मोस्टली हाईली यानी तेजी से जो है फास्टली ब्रीदिंग जो है वो आपका किन में होता है, एक्वेटिक में जो है यहाँ पर ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है, फास्टर होता है। चूँकि एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तो वो ऑक्सीजन इनको मिलता कहाँ से, वाटर से, यानी डिजोल्व ऑक्सीजन जो है, वाटर में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में है। और इसीलिए इनमें क्या है, ब्रीदिंग रेट आपका फास्ट होता है, तेजी से जल्दी जल्दी ये ब्रीथ करते हैं। अब देखिए टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जितने भी हैं वो सीधे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये ऑक्सीजन को गेन करते हैं, जो क्या है
लिमिटेड अमाउंट में, यानी यहाँ पर अनलिमिटेड अमाउंट में जितना चाहे उतना ले सकते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा होता है, इसलिए इनको जो है ब्रीथ करने में कठिनाइयाँ उतना नहीं होती है, इसलिए इनमें जो ब्रीदिंग का रेट जो है वो स्लोअर होगा। ठीक ना, टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, इनमें स्लोअर होगा और फास्टर होगा एक्वाटिक एनिमल्स में। तो ये था एनिमल्स जो हैं, डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पायरेशन कैसे होता है। अब हम लोग जो हैं स्पेशली ह्यूमन के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि उनमें रेस्पायरेशन होता कैसे है। तो तब तक पढ़ते रहें। थैंक्स।